गांधी, तुम महात्मा ना होते तो अच्छा था। गांधी, तुम महात्मा ना होते तो अच्छा था। क्यों अधनंगी सी धोती में नंगे विचारों की होली से सन 16 के चंपारण में जला दिए दावा न लिख चिंगारी से। गांधी, गांधी तुम निपट कपट चपल क्रूर गांधी, होम दिए हजारों गुलाम एक आजादी के अश्वमेध की तैयारी में। वो आजादी का संघर्ष सहर्ष समर्पित संतानों का नतीजा था। थे लाखों दानव उस युग में पर ना कोई मसीहा था। हाँ बांध दिया था सारा देश जिसने वो तुम्हारी अहिंसा की बोली थी। और देखो तमाशा अखंड भारत का कि महिमा मंडित होता वो हत्यारा जिसकी बंदूक से निकली सन 48 की गोली थी। अहिंसा असहयोग दांडी अवज्ञा की आरती में, अहिंसा असहयोग दांडी अवज्ञा की आरती में माओ ने दीपक भरे, नन्हे हाथों ने बाती सुलगाई थी। जेल के फर्श पर अपनी उंगलियों से उकेरते थे आजाद भारत का नक्शा तुम। और आज का युवा पूछता है कि चरखे से कब आजादी आई थी। पर प्रश्न है तो है युवा है तो प्रश्न है। प्रश्न की जो बात है तो मेरा भी एक प्रश्न है कि तिरस्कार के परिष्कार पर बहिष्कार क्यों प्राप्त हुआ। जब जनशक्ति दौड़ी थी लाने ललाट पर आजादी तो कुछ हैवानों की हत्या पर क्यों आंदोलन समाप्त हुआ। क्यों नियम संस्कारों की वेदी पर क्रांतिकारियों की बलि चढ़ाई थी अपने ब्रह्मचर्य के अंतरंग आलिंगन में। क्या नहीं तुमने नग्न बेटियां सुलाई थी। हठ ही था महात्मा का तुम्हारा तभी महात्मा बन पाए। पर ऐसी भी क्या प्राण प्रतिष्ठा के महान होकर भी पाषाण तुम कहलाए। तुम तो महात्मा ठहरे जो पुराने विचारों व शरीर को त्याग नया आकार ले लेते थे। पर उन इंसानों का क्या जो तुम्हारे हर वचन पर अपना तन मन धन सब न्योछावर कर देते थे। पर महान जरूर थे तुम जो खुद को गलत कह लेते थे। गलत थे भी पर सही ज्यादा, बहुत ज्यादा इंसान ही थे तो कह देते कि वल्लभ राम सुभाष भगत नेहरू ये सारे सिर्फ प्यादे थे। जंग में जीत जल्द मुनासिब होती पर तुम खुद पर खुद का बोझा लादे थे। मैं बेबस निराश हूँ जो मुझ में तुम्हारा इंसान आज भी जागता है। प्रश्न तो कई हैं बापू पर फिर भी मेरा दिल तेरी राह ताकता है। बापू तुम्हारी भूखी अंतड़ियों की कुलबुलाहट में मुझे मासूम मुसलमान का रुदन सुनाई पड़ता है। तुम्हारे उपवास के तेज से प्रज्वलित मुझे भव्य हिंदू गौरव दिखाई पड़ता है। उस गोडसे की कितनी भी पूजा कर लो तुम सब यारो, मेरे अंदर के भगत सुखदेव को बस वो हत्यारा जान पड़ता है। और जब बंटवारे की आग में मैं तुमको जलता पाता हूँ रोम रोम कांप उठता है। और मैं ये कहता जाता हूँ तुम अथाह सागर से व्यक्तित्व गांधी तुम में डूबना पड़ता है। सागर की पूजा होती है या उसमें कचरा फिकता है। टूटे मंदिर फूटी बाबरी मस्जिद इंसान तुम्हें पल पल पर दता बताता है। और ऐसे में तेरा बेटा तुझसे यही कहता जाता है कि गांधी तुम महात्मा ना होते तो अच्छा था। मेरी एक कविता और है, ये है विभाजन के समय की, पार्टीशन के समय की। और हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान। उस समय पर बलात्कार हुए थे और इतने सालों से आज तक होते जा रहे हैं। तो अगर हम कुछ ना कर पाए तो एक ऐसा माहौल बना सकते हैं कि फिर से किसी बच्ची का बलात्कार ना हो। इस कविता का नाम है आजादी का जश्न बेमानी है। आजादी आने वाली थी। आजादी का इंतजार तो मैं, मेरी माँ, मेरी नानी और तमाम औरतें सदियों से कर रही थी। पर आजादी मयस्सर थी, मुकम्मल नहीं। सियासत ने सरहदों की सलाखें खड़ी कर हमें दो पिंजरों में बांट दिया था। पर आजादी आने वाली थी। जश्न की तैयारियां हो चुकी थी। दिल्ली में शामियाना लग चुका था जहां जिन्ना कुछ गोरे नेहरू और एडविना नफरत और दहशतगर्दी के अंगारों पर हाथ ताप रहे थे। वो लोग जो इस खेल में खुद इतनी चालें चल चुके थे कि वो खुद कब मोहरे बन गए उन्हें पता नहीं चला। चर्चिल ने एक चर्चित चेहरे को भेजा था खुदा बनाकर, जिसके कलम की स्याही बांटने वाली थी हिंदुस्तान से पाकिस्तान को, जलाने वाली थी हिंदू सिख मुसलमान को। नफरत की आंधी में उड़ी धर्म की धूल ने इस कदर अंधा कर दिया था कि उस दोजख में जलते हुए जमीन के आंसू का मजहब दिखना बंद हो गया था। पर आजादी आ रही थी जैसे कुछ महीने पहले मेरा भाई आया था, जिसके मासूम रुदन में मुझे अजान सुनाई देती थी, जिसकी किलकारी में मुझे घंटियों की गूंज सुनाई देती थी। उसके दिल में तलवार घोंप दी गई। कब्र में दफन हो गया वो बाकी लाखों मासूमों की तरह जो सिर्फ इसीलिए कब्र में दफन हुए थे जिससे कि आजाद भारत में लोग मुमताज की कब्र पर अपनी सियासी रोटियां सेक सके। पर आजादी बस आने वाली थी। आजादी आने ही वाली थी। मैं भी चेख रही थी कि माँ तू मत रो, माँ आजादी आने वाली है, देख खुश हो जा, माँ आजादी आने वाली है। क्योंकि आजादी तो हर जगह थी। धार्मिक हिंसा के उठते गुबार में आजादी की महक थी। नालियों में बहते खून में आजादी घुली हुई थी। ट्रेन से लटकती लाशों पर बैठकर आजादी सफर करती थी।
और साथ ही हैवानियत भी आ चुकी थी। और जैसा कि होता है कत्ले आम के आगोश में गैरों के खून की प्यास जिस्म की भूख को बढ़ा देती है। कत्ले आम के आगोश में गैरों के खून की प्यास जिस्म की भूख को बढ़ा देती है। आज़ादी आ ही गई थी और वो मेरे सामने था। चेहरे पर खून के छींटे, हाथ में नंगी तलवार और आंखों में हवस लिए मैं भाग जाती, पर मुझे आज़ादी से मिलना था। मैं आज़ादी के पीछे भागी और वो दरिंदा मेरे पीछे। खून से सनी गली में आज़ादी अपनी इज्जत बचाने भाग रही थी। कुएं बावड़ी भी ऐसी औरतों की लाशों से भर गए थे और मेरा पैर शायद मेरी ही किसी सहेली की कटी हुई छाती से टकरा गया और आज़ादी नीचे गिर गई। इससे पहले कि चरखे से खादी तिरंगा बुना जाता, मेरा दुपट्टा जा चुका था। मेरे कपड़े उन कांटों में उलझकर फट गए थे जो नफरत के कांटे हमने आपस में बोए थे। वो चढ़ चुका था मेरे ऊपर और आज़ादी का जिस्म नंगा पड़ा दांतों के निशान बनते देख रहा था। आज़ादी चीख रही थी मेरी जांघों पर रेंगते सांप को देखकर, जिसमें वही जहर था जिस जहर से हिंदुस्तान जलने वाला था। मैं चीख रही थी कि अब तो छोड़ दो, आज़ादी आ गई है, मुझे आज़ादी के लिए छोड़ दो। पर आज़ादी की इज्जत लूट ली गई थी। मेरे जिस्म को फाड़कर मुझे भी मार दिया गया था। और जब आधी रात को आज़ादी की लाश पर पटाखे फूट रहे थे, तब मेरे अधमरे जिस्म को नोच नोच कर खाने वाले कुत्ते शायद इसीलिए रोने लगे थे कि उन्हें पता था कि आज़ादी का ये जश्न बेमानी है।